गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है फंगस में आगे म्यूकर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन देख लें। किंगडम फंजाई, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटा, क्लास जाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर म्यूकोरियल्स, फैमिली म्यूकोरेसी। ये इसका डायग्राम है जिसमें आपको स्पोरेंजिया दिखाए गए हैं, कॉलुमेला दिखाया गया है, स्पोरेंजिया फोर्स हैं जिन पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया में, और नीचे जो बेस स्ट्रक्चर है इसका वो माइसीलियम है। तो क्लास जाइगोमाइसीड्स की बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लें हम यहाँ पे कि रेस्टिंग स्पोर जाइगोस्पोर जो है वो डेवलप होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेटेंजिया। दो गैमेटेंजिया डिफरेंट कंपैटिबिलिटी जो होती है, जिनकी अलग अलग कंपैटिबिलिटी होती है लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं। दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोस्पोर। दे डू नॉट हैव मोटाइल सेल्स। इनके पास मोटाइल सेल्स नहीं होते। जो स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल हैं इन एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। मेंबर्स जो हैं वो क्या है, सेप्रोफिटिक हैं, वीक एपिफाइट्स हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर परजीवी की तरह बहुत कम रह पाते हैं, बहुत कमज़ोर रहते हैं। कॉप्रोफिलस है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वर्ल्ड वाइड है। साथ ही साथ ये जो है जो डंग है, डिकेइंग मैटर है, उस पर ज़्यादा मिलेंगे। प्लांट बॉडी कैसी है, वेल डेवलप्ड है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, सिनोसिटिक है। सेल वॉल जो है कंपोज्ड ऑफ काइटोसिन है, काइटोसिन या काइटिन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है, बाय एप्लानोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स है, इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पर MY है, क्लेमाइडोस्पोर्स बाय ओइडियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। Sexual reproduction by means of gametangial copulation resulting in the formation of zygospore. Zoospore germinates by producing a germ sporangia for that terminally bears a sporangium. तो zygospore जो है वो जर्मिनेट करके जो है स्पोरेंजियोफोर बनाएगा जिसके टॉप पर स्पोरेंजियम लगा हुआ है। ये हम स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब जो है जूस्पोर जर्मिनेट करेगा तो इसी तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट हम देखें ऑर्डर म्यूकोरियल्स के बारे में बात कर लें। ऑर्डर म्यूकोरियल्स में 45 जेनरा हैं, 250 स्पीशीज हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सेप्टा डेवलप होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है यानी कि जब जननांग बनेंगे तब उस समय जो है सेप्टा का फॉर्मेशन होता है ताकि वो दूसरी कायिक संरचना से अलग हो सके। वॉल ऑफ जाइगोस्पोर इज हैवीली पिगमेंटेड लाइट येलो टू ब्लैक। जो जाइगोस्पोर की वॉल है वो हैवीली पिगमेंटेड है, लाइट येलो टू ब्लैक कलर की। नेक्स्ट हम बात कर लें फैमिली म्यूकोरेसी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से कोई एक हम बता रहे हैं यहाँ पे कि स्पोरेंजिया जो है ग्लोबुलर है और पायरीफॉर्म है, कॉलुमेट शेप के हैं वो। जीनस म्यूकर की बात करें, मोर देन 100 स्पीशीज की बात करेंगे। कॉमनली नोन एज पिन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड। इंपॉर्टेंट है कि पिन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड कह रहे हैं इसको। सेप्रोफाइट्स हैं, डैम्प कंडीशन में यानी कि मॉइस्ट कंडीशन में मिलेंगे, स्पॉयल करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। जहाँ पे भी इनको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा उसको स्पॉयल कर देंगे। कैप्रोफिलस हैं, सब जगह मिलेंगे आपको, डंग वाले मटेरियल में ज़्यादा मिलते हैं। एयर कंटामिनेट्स कौन कौन से हैं, म्यूकर मुसेडो और म्यूकर रेसिमोसस। डेवलप एज वाइट कॉटनी मैट ऑन सबस्ट्रेटम। जहाँ पर ये आधार पर विकसित होंगे उस आधार पर सफ़ेद मैट नुक की संरचना की तरह निर्माण करेंगे अपना। डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स कॉजेज म्यूकोमाइकोसिस which infect vital organs like your lungs, brain, etc., which may cause even death of the organism. कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं जिनको ये डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी है, हाईली ब्रांच्ड है, सिनोसिटिक माइसीलियम है। या सिनोसिटिक माइसीलियम मतलब उसमें सेप्टा तो बना नहीं होगा और न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बना रहा है वो, और वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहे हैं। तो सिनोसिटिक माइसीलियम इट फॉर्म्स वाइट, ग्रे और ब्राउनिश कॉटनी ग्रोथ ऑन द सबस्ट्रेटम। जो आधार है जहाँ पर ये ग्रो कर रहा है वहाँ पर सफ़ेद, भूरा या ग्रे कलर का जो है कॉटनी ग्रोथ बनाएगा, कॉटन के समान जो उसकी वृद्धि होगी, ठीक है।
माइसीलियम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एरियल एंड प्रोस्टेट हाइफे। एरियल और प्रोस्टेट हाइफे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि एरियल पार्ट हम देख रहे थे स्पॉन्जियोफोर्स में, और प्रोस्टेट पार्ट माइसीलियम का था। ब्रांचेस ऑफ माइसीलियम आर टेपरिंग टू फाइन पॉइंट्स। जहाँ पे माइसीलियम की ब्रांचेस जो टेपर होकर फाइन पॉइंट्स बना रही हैं। प्रोस्टेट हाइफे सर्व द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो प्रोस्टेट सीधे खड़े हाइफे हैं वो एटमॉस्फेयर से नमी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, माइक्रोफाइब्रस एंड काइटोसिन। एनारोबिक लिक्विड कल्चर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एनारोबिक लिक्विड कल्चर्स में हम बात करें स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइफे ब्रेक टू फॉर्म यीस्ट लाइक बॉडीज। तो यहाँ पर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली ये जो कल्चर्स हैं वो यीस्ट लाइक बॉडीज बनाएंगी। दिस स्टेट ऑफ फंगस इज रेफर टू एज टोरुला कंडीशन। टोरुला कंडीशन आपको अलग से पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द टोरुला कंडीशन इन म्यूकर। तो यहाँ पे क्या है, एनारोबिक जो कल्चर होते हैं लिक्विड कल्चर्स जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो है ब्रेक डाउन हो रहा है जस्ट लाइक अ यीस्ट। तो इस स्टेट को कह रहे हैं टोरुला कंडीशन। इफ ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल, जब ऑक्सीजन वापस इसको अवेलेबल करवा दी जाएगी तो फिर से ये फिलामेंटस फॉर्म में आ जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें यहाँ पे, बाय फ्रेगमेंटेशन मैकेनिकल इंजरी होगी, कुछ ब्रेकडाउन होगा माइसीलियम वेजिटेटिव पार्ट स्मॉल फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है छोटा सा एक खंड भी जो है एक पूर्ण माइसीलियम बनाने में सक्षम होगा। बाय क्लेमाइडोस्पोर्स की बात करें, अनफेवरेबल कंडीशंस एनारोबिक कंडीशंस में क्या होगा, जब एनारोबिक कंडीशंस होगी टिप ऑफ हाइफे बिकम सेप्टेड। वही स्पॉन्जियोफोर्स के टिप की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टिप जो है सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी वेजिटेटिव पार्ट से। ईच सेगमेंट सिक्रीट्स अ थिक वॉल एंड रिज्यूम्स अ राउंड शेप स्ट्रक्चर। एक एक सेगमेंट जो है इसका क्लेमाइडोफोर का वो क्या करेगा, एक थिक जो है वॉल सिक्रीट करेगा और एक राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। दीज आर कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स और ये जर्मिनेट करते हैं ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। बाय स्पोरेंजियोफोर्स और अप्लेनोस्पोर्स की बात करें तो यहाँ पे हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसको, कि यहाँ पर ये जो माइसीलियम और स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हम लोग एक एक जो है स्पोरेंजियोफोर की बात करें स्वोलन हाइपर टिप है, और इसी टिप पर जब हम बात करें कॉल्यूमेला प्लाज्म की बात कर रहे हैं, और साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म और कॉल्यूमेला प्लाज्म में स्पोरेंजियल वॉल है, स्पोर प्लाज्म है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जब है क्लीवेज फरोग का निर्माण होगा बीच में, जहाँ से ये फटेगा। स्पोरेंजियल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, कॉल्यूमेला प्लाज्म, स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर ये सब घटनाएं हो रही हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर्स देखिए कि स्पोर्स जो है डार्क एलिप्टिक टू ओवॉइड स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। यहाँ पे स्पोरेंजियल वॉल में देखिए जल्दी जहाँ से एडहेसेंस होगी डिस्पर्सल बाय विंड एंट और इंसेक्ट्स, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर्स जो है यहाँ से लिबरेट हो जाएंगी और सुटेबल कंडीशन मिलने पर वापस यही स्ट्रक्चर वापस वे बना लेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस है, कॉपुलेटिंग गेमेटेंजिया जो है वो उसका नाम दिया गया है। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देखा जाए तो इसकी जो थैलस की स्ट्रक्चर्स है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। दो अलग अलग स्ट्रेन्स मिलते हैं हमें प्लस माइनस करके। हाइफे ऑफ सेम स्ट्रेन आर सेक्सुअली इनकम्पैटिबल। सेम स्ट्रेन यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ले लें तो वो इनकम्पैटिबल हैं आपस में। Sexual process involves 3 major steps: initiation of progametangia, growth of gametangia towards each other, fusion of gametangia to form zygospore। तो यहाँ डायग्राम से समझ रहे हैं कि सेक्सुअल साइकिल कैसा है। प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन दिया है। प्रोगेमेटेंजिया की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। यंग आइसोगेमेटेंजिया जो है सिनोगेमेटेंजिया की बात कर रहे हैं। पीछे का वाला पोर्शन सेप्टेट से अलग और सेप्टा से अलग हो जाएगा, और पीछे वाले पोर्शन को सस्पेंसर कर रहे हैं जो हेल्प कर रहा है इसको न्यूट्रिशन विड्रॉ करने से। न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, जो रिमेनिंग वेजिटेटिव पार्ट रह गया वहाँ से ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा।
सस्पेंसर मैच्योर गैमेटेंजिया। मैच्योर गैमेटेंजिया की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जाइगोस्पोर बन चुका है जो रेस्टिंग पीरियड में भी जा सकता है। ठीक है, कंडीशन डिपेंड करती है कि अनफेवरेबल कंडीशन है तो रेस्टिंग पीरियड में जाएगा। यहाँ पर डिप्लॉयड फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, मियोसिस है, एंडोस्पोर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस में कौन कौन सी डिविजन होंगी। डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, मियोसिस होगी और एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। एंडोस्पोर लेयर्स में है और उसके बाहर की आउटरमोस्ट लेयर एक्सोस्पोर। यहाँ पे देखिए जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर दिखाया गया है आपको, जिसमें क्या है कि जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस है वो यहाँ पर चले जाएंगे, डिप्लॉयड नीचे रह जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस नीचे की तरफ रहेगा, जाइगोस्पोर बनेगा जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर। और अपर वाले स्पोरेंजियम में सारे के सारे जो हैं कॉल्यूमेला जो हेड है वहाँ पर हैप्लॉयड न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूकर। होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।